बेसरो समा मदद गौसे आज़म बेमन बेसरो समा मदद किब्बे दी मदद काबई मदद मागदाहिम तू सुल्तान दो आवन हस्ती अज तो दारे तमा अज तो दारे तमा बादशाह जीवान मदद अल्लाह जब जबालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म बरहानुहु व आज़म शानुहु की सलाम सय्यद दो आलम सय्यद कौनो मकाम शफीउ मुज़लिमान ताजदार हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तशरीफ़ में सलाम। खुदाबंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ है हम सब का परवरदिगार हमारी आज की नमाज़ जुमा की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और इसकी बरकत से रब्बुल आलमीन हमें साबका ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी अता फरमा दे। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए और परवरदिगार आलम फ़लस्तीन के मुसलमानों को पंजाए इस्तिबदाद से जुल्म के पंजे से नजात अता फरमाए। आज का दिन रबीउल सानी शरीफ का महीना चल रहा है। आप जानते हैं तारीख़ इस्लाम के अंदर इस माह मुक़द्दस के साथ भी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं मुसलमानों की। पिछले जुमातुल मुबारक को मैंने अर्ज़ किया था कि इस माह मुक़द्दस के अंदर ग़ज़वा गाबा गढ़ा गया। नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों की अमवाल को बैतुल माल का वापस माल देने के लिए एक ग़ज़वा बर्पा किया। बनफ़्स नफीस उसमें शरीक हुए और 11 रबीउल सानी जो है ये भी मुसलमानों के अंदर एक बड़ा मारूफ दिन है। चूँकि आज का दिन जो है 11 रबीउल सानी का जो दिन है ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो हैं वो उर्स मनाते हैं। हुज़ूर गौसुल आज़म महबूब सुबहानी शाहबाज़ व मकाली किंदील नूरानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीली या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीवानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का, क्योंकि 11 रबीउल सानी को आपकी वफ़ात है। 11 रबीउल सानी जो है वो आपकी वफ़ात का दिन है। उसी मुनासबत से पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान क्या करते हैं, हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जीवानी रहमतुल्लाहि तआला का उर्स शरीफ मनाते हैं। बड़ी 11वीं करते हैं, बड़ी 11वीं शरीफ होती है, बड़ी 11वीं शरीफ। वैसे हर महीने 11वीं शरीफ होती है, लेकिन इस महीने को बड़ी 11वीं शरीफ होती है। तो उसी मुनासबत से मैंने चंद बातें आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है और वो बातें बतानी हैं शायद आपने पहले कम ही सुनी हो। मारूफ कुरान हकीम की वो आयात तय्यबात मैंने पढ़ी सूरह यूनुस की। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक
अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ और ना कोई गम। तो इस आया मुक़द्दसा के अंदर रब्बुल आलमीन ने अपने पाक बंदों का जिक्र फरमाया और हुजूर गौसुल आज़म पिराने पीर, आप वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वली हैं जिनको सारे ज़माने नहीं वली माने, सारे ज़माने नहीं। सदियाँ बीत गईं, सदियाँ बीत गईं, ज़माने बीत गए, दिन महीने साल सदियाँ बीत गईं, पूरे ज़माने ने आपको क्या माना? वली। ना सिर्फ वली माना बल्कि वली आज़म माना, ना सिर्फ गौस माना बल्कि गौसुल आज़म माना, ना सिर्फ पीर माना बल्कि पीराने पीर माना। और महबूब सुबहानी माना, परवरदिगार का महबूब बंदा माना। और जितने भी कायनात में वली हुए सब ने आपकी विलायत की गवाही दी, चाहे वो ख्वाजा हिंदू वली की ज़ात हो, चाहे वो दादा अली हजवेरी की ज़ात हो, या वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की ज़ात हो, या सुल्तानुल आरिफीन की ज़ात हो, या कुतुबुल औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन कयानी की ज़ात हो, या बाबा जी कासम मोड़वी की ज़ात हो, सारे ज़माने ने गवाही दी कि गौसुल आज़म से बड़ा वली कायनात में कोई नहीं। तो अल्लाह के वो वली जो अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब हासिल कर गए, दर्जा विलायत तक पहुँच गए, उनके बारे में कुरान ने कहा इन पर कोई खौफ नहीं और ना इन पर कोई क्या है गम। इस दुनिया के अंदर भी परवरदिगार आज़म उन्हें अपनी बारगाह की हिफाजत देता है, पनाह में देता है। और कल क़यामत के दिन मैदान माशर में जब जानें पिघल रही होंगी, मैदान माशर में जब जानें पिघल रही होंगी और हर बंदा नफसी नफसी कह रहा होगा कि आज मुझे अपनी ज़ात की फ़िक्र है, अल्लाह फरमाता है मेरे वलियों को उस वक़्त भी कोई खौफ नहीं। मेरे वली उस वक़्त भी मामून होंगे, महफूज होंगे। मेरे वली उस वक़्त भी मेरी रहमत के साए तले जो है वो तबिंदा और चमक रहे हों। और आगे कुरान ने उनकी निशानदेही कर दी, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया मेरे वली पता हैं कौन? फरमाया औलिया अल्लाह की चूँकि शानें बड़ी हैं तो फरमाया मैं तुम्हें अपने वलियों के बारे में बता दूँ मेरे वली हैं कौन? फरमाया अल्लज़ीना आमनू, फरमाया वो ईमान वाले होंगे। वो कौन होंगे? और फरमाया वकानू यत्तकून, फरमाया मुत्तकी होंगे। वकानू यत्तकून, परहेजगार होंगे वो। मेरे वलियों में से कोई बंदा बेईमान भी नहीं होगा, मेरे वलियों के अंदर कोई बेईमान भी शामिल नहीं है और कोई जो है वो ऐसा भी नहीं है जिसके अंदर तकवा ना हो। फरमाया जिसमें ईमान भी होगा तकवा भी होगा वही मेरा वली होगा। वही क्या होगा? मेरा वली होगा। जिसमें ईमान भी होगा, तकवा भी होगी, गैरत भी होगी, इज़्ज़त नफ्स भी होगी, जो मुस्तफ़ा का आशिक भी होगा, जो खादिम भी होगा, जो इस्लाम का मानने वाला भी होगा, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत का हया और पास करने वाला भी होगा, जो रातों का तहज्जुद गुजार भी होगा और दिन के मुस्तफ़ा के दीन का गाज़ी भी होगा। तो मैं वही होगा मेरे दीन का, वही होगा मेरे दीन का वली। और आगे कुरान ने इनके बारे में खुशखबरी दे दी, फरमाया लहुमुल बुशरा, लहुमुल बुशरा। फरमाया इनको खुशखबरी है। इनको क्या है? खुशखबरी है। कहाँ? फिल हयात दुनिया, फरमाया दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भी खुशखबरी है। व फिल आखिरत, और फरमाया आखिरत की ज़िंदगी के अंदर भी इनको क्या है? खुशखबरी। ये दुनिया के अंदर भी अल्लाह की पनाह में है। और कितनी अल्लाह की पनाह में है? इतने रब की पनाह में है कि शैतान ने अल्लाह की बारगाह में ये कहा, शैतान कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे हर बंदे को निचोड़ के रख दूँगा, तेरे हर बंदे को फितने में मुब्तला करूँगा। लेकिन साथ ही कुरान में आया, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, कहने लगा इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, लेकिन जो तेरे बंदे हैं ना उन पर मुझे कोई ताकत नहीं। तेरे बंदे मेरे शर से क्या रहेंगे? महफूज रहेंगे। फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, फरमाया ये रब की बातें हैं जो बदलने वाली
ये रब की बातें हैं जिनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी कि रब का आज वादा कुछ और हो तो कल कुछ क्या हो जाए और हो जाए। फरमाया ये रब के कलिमात हैं जिनके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, ये हमेशा के लिए। ये रब ने फरमा दिए तो फरमा दिए। फरमाया अब ज़माना दाएं बाएं हो सकता है, रब की बात बदली नहीं जाती। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया यही सबसे बड़ी कामयाबी है। फरमाया यही कामयाबी है सबसे बड़ी। अल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि रब किसी को अपना वली बना दे। रब किसी को अपना क्या बना दे? रब किसी को अपनी विलायत का फैज़ अता फरमा दे तो फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी। अब सामने मोहतरम ये बड़ी आयात तय्यबात आपने समाअत फरमाई। अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि जिस बंदे ने हुज़ूर गौसुल आज़म पिराने पीर की सीरत पढ़ी है, क्या आपकी सीरत जो है वो इन आयात की तर्जुमान है कि नहीं? गौसुल आज़म की ज़िंदगी को पढ़ ले और कुरान की ये आयात पढ़ ले तो क्या गौसुल आज़म की ज़िंदगी कुरान पर पूरी उतरती है कि नहीं उतरती? कोई फ़र्क है इतना? नहीं। हुज़ूर गौसुल आज़म सच्ची सरकार रहमतुल्लाहि ताला आप जो है वो 470 हिजरी में पैदा हुए। 470 हिजरी में पैदा हुए और 561 हिजरी तकरीबन 91 बरस। आपकी ज़िंदगी मुबारक कितनी है? 91 बरस। 561 हिजरी 11 रबीउस्सानी। आज 11 रबीउस्सानी है। 11 रबीउस्सानी आपकी वफ़ात शरीफ का दिन है और यही मुसलमानों के अंदर जो है ये बतौर उर्स मनाया जाता है, बड़ी 11वीं मनाई जाती है। हुज़ूर गौसुल आज़म की ज़िंदगी के बारे में आपने बेशक बहुत सी करामात को समाअत किया और हमारे लोगों ने हज़रत गौस पाक की करामतें ही बयान की। ये एक जो है एक गोशा है ज़िंदगी का, उनकी ज़िंदगी का एक गोशा है। उनकी ज़िंदगी के बाकी गोशे जो हैं वो लोगों ने कम बयान किए हैं, लोगों ने थोड़े बयान किए। उनकी ज़िंदगी के बारे में ये तो बहुत बयान हुआ कि उनकी ये भी करामत है, ये भी करामत है, अल्लाह ने उनको ये भी करामत अता फरमाई, ये भी करामत अता की। लेकिन जो उनकी ज़िंदगी के बाकी कारनामे हैं वो लोगों ने ज़्यादा बयान नहीं किए और हमारे पास उसका इल्म भी बहुत कम है। मैं कुछ जो है वो थोड़ी सी और चीज़ें बयान करूँगा। करामतें आपने हुज़ूर गौसुल आज़म की बेशुमार सुनी है और बेशुमार आपकी करामतें हैं, बेशुमार आपकी करामतें हैं। कदम कदम पर आपकी करामत का इज़हार होता। इतना रब राज़ी था उन पर कि कदम कदम पर उनकी करामत का क्या होता? इज़हार होता। लेकिन मैं आपके सामने बयान करूँगा हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ बहुत बड़ी करामत वाले वली हैं वहाँ बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। वहाँ क्या थे? बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। मैं इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने बयान करता हूँ। बहुत बड़े आलिम दीन थे, इतने बड़े आलिम दीन थे, इतने बड़े आलिम दीन थे कि जब आपकी माँ ने आपको 18 साल की उम्र के अंदर रवाना किया कि जाओ बेटा बगदाद में जाओ। बगदाद उस वक़्त इल्म व इरफान का मरकज़ था। बड़े बड़े मदारस जिस तरह आज लाहौर है, कराची है या और बड़े बड़े मदारस की जगह हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े मदारस हैं। तो माँ ने भेजा कि जाओ बेटा इल्म सीखो, अल्लाह का दीन सीखो, अल्लाह के दीन को पढ़ो, अल्लाह के दीन की तलब करो। और फरमाया इतना अल्लाह का दीन सीखो, इतना अल्लाह का दीन सीखो कि तुम्हारी ज़िंदगी उसके अंदर गुजर गई। माँ का जो शौक़ था इल्म का, अपने बेटे को इल्म पढ़ाने का जो माँ का शौक़ था वो मैं बताता हूँ आपके सामने। जब अम्मा जी ने इल्म दीन रवाना किया ना हासिल करने के लिए, वो आपने दरमियान में वाक़या सुना कि वो दरमियान में डाकू पड़ गए, वो वाक़यात आपने बार दफ़ा सुने। मैं कुछ और बातें करूँगा। आपकी वालदा का नाम क्या है? उम्मुल खैर। क्या नाम है उनका? उम्मुल खैर, ये कुनियत है उनकी, उम्मुल खैर। आपकी माँ ने किताब में वाक़या लिखा है, गिब्ततुन नाज़िर एक किताब है, गिब्ततुन नाज़िर फ़ी तर्जुमत शेख अब्दुल कादिर। ये किताब है अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी की, छोटा सा आलिम नहीं है। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी वो शख्स है जो शार बुखारी है, जो बुखारी शरीफ की 2 शरह आज तक लिखी गई कायनात में,
जो मरूफ है, बहुत लिखी गई, लेकिन जो मरूफ है पूरी दुनिया में, उनमें से एक इशारे ये है, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी, यहाँ इनकी किताब पढ़ी है पीछे इसकी, इन्होंने ये किताब लिखी और उसके अंदर ये वाक़या लिखा कि जब माँ ने इल्म दीन के लिए भेजा ना बगदाद में, तो कभी कभी अम्मा जी का शौक़ आता तो ख़त लिखती वालिदा मोहतरमा, कभी कभी शौक़ आता कि मैं अपने बेटे को ख़त लिखूं, और ख़त के अंदर जो है ना वो अपने जज्बात का इज़हार करती कि बेटा बिछड़े बड़ी मुद्दत हो गई है, काश एक लम्हे तुम्हें देखा था, काश नज़रें तरस गई हैं तेरा चेहरा देखने के लिए। तो हुज़ूर गौस आज़म आगे से ख़त लिखते, जवाब देते, कहते अम्मा जी अगर चाहें तो छोड़ के आ जाओ सारा कुछ, अगर चाहें तो यहीं पे इल्म का सिलसिला रोक के वापस आ जाऊँ आपकी बारगाह में। तो अम्मा जी पता है कैसे क्या जवाब देती, कहती बेटा इतना इल्म हासिल करो, इतना हासिल करो कि मुझको भी भूल जाओ। जो माएँ इस तरह की होती हैं ना, बेटे भी उनके फिर अब्दुल कादिर जिलानी बने। उन्होंने कहा बेटा इतना हासिल इल्म करो, इतना इल्म हासिल करो, इतना इल्म हासिल करो कि मुझको भूल ही जाओ कि तेरी माँ भी कोई ज़माने में रहती है। फरमाया अल्लाह की मार्फत हासिल, अल्लाह के दीन को हासिल। और सामीन मोहतरम, आगे हुज़ूर गौसुल आज़म अब कितना इल्म सीखा हज़रत गौसुल आज़म ने। गौसुल आज़म जो है लोगों ने यही समझ रखा है कोई बाबा है, करामतू बाबा, कोई बड़ा सूफ़ी कोई होगा, दरवेश कोई नुक्कर में बैठा हुआ। लोगों ने आमतौर पर यही समझ रखा है कि कोई दरवेश होगा जो किसी कोने खदरे में बैठा हुआ है, तो बस वो इबादत में मसरूफ़ है, तस्बीह पढ़ रहा है। लोगों ने इसका ये तसव्वुर बना रखा। सुने हुज़ूर गौसुल आज़म, हुज़ूर गौसुल आज़म सरकार ने 31 साल तक इल्म दीन हासिल किया। कितना? 31 साल तक इल्म दीन पढ़ा। अल्लाह के दीन को 31 साल तक इल्म दीन पढ़ते रहे। ज़िंदगी बीत जाती है, ज़िंदगी बीत जाती है, 31 साल जो है वो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। 31 साल लोग यहाँ 31 दिन नहीं बैठ के, 31 घंटे, 31 मिनट भी नहीं बैठ के लोग सीख सकते। हुज़ूर गौसुल आज़म ने 31 साल तक इल्म दीन हासिल, 31 साल तक, फिर जाके अल्लाह ने मरातिब को अता फरमाया। 31 साल तक इल्म दीन हासिल किया। और सामीन मोहतरम, ये जुमला, ये जितने भी सीरत निगार हैं ना हुज़ूर गौसुल आज़म के, हुज़ूर शेख मुहक्किक हज़रत इमाम ज़ाहबी हूँ या और बड़े बड़े सैयद इमामुन नुबला के अंदर इमाम ज़ाहबी ने, सब ने लिखा, आपने लिखा 31 साल तक हुज़ूर गौसुल आज़म ने इल्म दीन हासिल, 31 बरस। और 31 साल तक जब इल्म दीन हासिल किया ना, तो फिर आपके जो शेख थे और जो आपके उस्ताद थे, उनका नाम है हज़रत अबू सईद अल मुखर्रमी रज़ी अल्लाह ताला। उनने एक शानदार मदरसा तैयार करवाया और फरमाया कि मेरा शागिर्द अब इतना काबिल हो गया कि अब उस्ताद की जगह बैठ के ये पढ़ाएगा सारी ज़िंदगी में। उस्ताद ने अपनी जगह खाली कर दी। फरमाया ये इतना काबिल हो गया है, फरमाया ये गौसुल आज़म अब्दुल कादिर तुम इतने काबिल हो गए हो कि आज के बाद उस्ताद की मसनद पर तुम बैठोगे और आज के बाद इल्म दीन जो है लोग तुमसे ज़माना सीखने आए। पता है कितनी देर पढ़ाया हुज़ूर गौसुल आज़म ने? लोगों ने समझा कि वो तस्बीह वाला बाबा होगा, बस बात ख़त्म। पता है कितनी देर अल्लाह का कुरान पढ़ाया हुज़ूर गौसुल आज़म ने, कितनी देर मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ाई, कितनी देर फ़िक़ह का इल्म पढ़ाया, कितनी देर तफसीर पढ़ाते रहे, कितनी देर फतवा देते रहे। 48 बरस तक। कितनी देर? 2 कम 50 बरस। 48 31 साल तक इल्म दीन हासिल किया। 48 बरस तक जो है वो अल्लाह का दीन पढ़ाते रहे और सारा सारा दिन बैठ के पढ़ाते रहे, सारा सारा दिन बैठ के पढ़ाते। फिर जाके गौसुल आज़म तैयार होता है, फिर जाके शेखुल शयूख, फिर जाके सुल्तानुल औलिया, फिर जाके शेखुल अक़ताब, फिर जाके शेखुल अब्दाल, फिर जाके गौसुल आज़म तैयार होता है। जब अल्लाह के दीन का इतना वफादार हो जाता है, जब अल्लाह के कुरान में इतना मर मिटता है, जब मुस्तफ़ा की सुन्नत जो है उसके लिए हिर्ज़े जाँ हो जाती है, तो फिर जाके गौसुल आज़म ज़माने को नज़र आता है। 48 बरस तक बंदा इल्म दीन पढ़ाता रहा। और 48 बरस तक कितना दीन पढ़ाया, कितना दीन पढ़ाया? सुनिए, 48 बरस तक कितना दीन पढ़ाया। आज लोग क्या करते हैं, मदरसे के बच्चे को समझते हैं कि शायद ये कोई फजूल चीज़ है। गौसुल आज़म इन्हीं चुटाइयों से तैयार हुए थे। गौसुल आज़म जो है वो किसी तख्त पे पला बड़ा नहीं था। गौसुल आज़म इन्हीं मदरसे की चटाइयों पे बैठ के बना।
ख्वाजा हिंदू वली इन्हीं मदरसे की चटाइयों पे बैठ के ख्वाजा हिंदू वली और दाता दी गंजबख्श तैयार हुआ था। किसी तख्ते सिकंदरी पे बैठ के दाता साहब तैयार नहीं हुए थे। इन्हीं टूटी फूटी चटाइयों पे बैठते थे, अल्लाह का कुरान पढ़ते थे और रब ने वो इस्तिकामत नसीब फरमाई। कितना पढ़ाया इल्म दीन हुज़ूर गौस आज़म ने, इतना इल्म दीन पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि आपके मदरसे से हर साल, जो आपका मदरसा था ना जिसके आप इंचार्ज थे, उसके मदरसे से हर साल 3000 मुहद्दिस तैयार होकर निकलता था। 3000 हाफिज नहीं कह रहा, हाफिज नहीं कह रहा, आलिम भी नहीं कह रहा, मुफ्ती भी नहीं कह रहा। इन सब से ऊपर एक दर्जा है जिसको मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस उसे कहते हैं जिस बंदे को कमो बेश 1 लाख ज़ुबानी हदीस याद होती है। कुरान की आयतें कितनी हैं? 6666 आयतें हैं कुरान की। अगर वो बंदा को याद कर ले तो हाफिज़ कुरान हो जाता है। और जिसको मुस्तफ़ा की 1 लाख हदीस याद हो उसको क्या कहते हैं? मुहद्दिस कहते हैं। और हुज़ूर गौस आज़म के मदरसे से हर साल कितने मुहद्दिस निकलते? 3000 के करीब निकलते मुहद्दिस। और 48 बरस जिस बंदे ने पढ़ाया हो, आप अंदाज़ा करें 48 को ज़रब दे देना ज़रा, 1.25 लाख के करीब बनते हैं। 1.25 लाख शागिर्द तैयार किए हुज़ूर गौस आज़म ने, जो बाकायदा पढ़े थे। और आपकी मजलिस में रोज़ाना जो लोग दरसे कुरान सुनने आते थे, वो तो उलमा ने देखा 60 हज़ार का मजमा एक वक्त लगा होता था। जो रोज़ाना लोग आपका दरसे कुरान सुनते थे, आप दरसे कुरान रोज़ाना दिया करते थे, रोज़ाना अल्लाह के कुरान की तफसीर बयान करते, उसके अंदर लिखा है उलमा ने, आपके सीरत निगारों ने, किसी मजलिस में 10,000 बंदा होता, किसी में 20,000 होता, किसी में 60,000 होता, किसी में 50,000 होता। और फरमाते हैं जब आप दरसे कुरान देते, जब इश्क़ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा को बयान करते, तो 20-20 जनाजे एक दरसे कुरान से उठा करते, लोग तौबा करते और साथ ही लोग जो है वो फौत हो जाते। इश्क़ खुदा की वो मस्ती चढ़ती, इश्क़ मुस्तफ़ा का वो रंग मुयस्सर आता कि लोगों की रूह परवाज़ कर जाए। खौफ खुदा से लोग वहाँ मर जाया करते। ये हुज़ूर गौस आज़म की आपके दरसे कुरान का ही आलम है। तो लोगों ने ये समझ रहा है बाबा कोई होगा कोई तस्बीह पढ़ने वाला तो इसी को फ़कीर कहते हैं। नहीं, गौस आज़म वो शख्स है जिसने 48 बरस तक अल्लाह का दीन पढ़ा है, 31 बरस तक अल्लाह के दीन को सीखा और 48 बरस तक अल्लाह का कुरान पढ़ाते। और सामीन मोहतरम 3-3 हज़ार लोग आपके मदरसे से हर साल मुहद्दिस, मुफ्ती और आलिम की सनद लेके फ़ारिज़ होते थे। और कुछ छोटे छोटे लोग फ़ारिग नहीं होते थे। जो लोग हुज़ूर गौस आज़म के शागिर्दों के अंदर हैं, वो खुद बड़े बड़े इमाम हैं, वो खुद बड़े बड़े आइम्मा हैं। उनमें से एक नाम है, मैं बताता हूँ आपको, अल्लामा इब्ने कुदामा हम्बली। ये बंदा इतनी किताबों का मुसन्निफ़ है कि किसी बंदे के अंदर इतनी ताकत नहीं कि इसकी किताबें सर पे रखी जाए तो उठा ले। 10 बंदे मिल के भी इस बंदे की किताबें नहीं उठा सकते, इतनी किताबें लिखी हैं शख्स। अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी जो अपने ज़माने का शेखुल शयूख है, शेखुल अगताब है, वलियों का बादशाह है, वो भी हुज़ूर गौस आज़म का शागिर्द। हुज़ूर गौस आज़म के जो शागिर्द फ़ारिग तहसील हुए, वो खुद अपने ज़माने के बड़े बड़े इमाम बने, बड़े बड़े मुहद्दिस बने, बड़े बड़े आलिम बने, बड़े बड़े फ़कीह बने, बड़े बड़े नामवर दानश्वर बने, जिसने हुज़ूर गौस आज़म की बारगाह से इल्म दीन सीखा। तो वली इसको कहते हैं, इसको वली कहते हैं। इसको वली नहीं कहते जो 2 साल नहाए ना, जो 2 साल नहाए ना और उसके बाल बड़े बड़े बढ़ जाएँ तो लोग समझते हैं कि ये बड़ा वली हो गया। जो फटे पुराने कपड़े पहन ले और इतने इतने बड़े कड़े पहन ले, उंगलियां 10 होती हैं, अंगूठियां 12 पहन ले, तो लोग कहते हैं ये सबसे बड़ा वली है। 10 उंगलियों पे 15 अंगूठियां पहन ले तो लोग अंगूठियां देख कहते हैं ये पता नहीं बड़ा वली हो गई। कड़े पहन ले और पता नहीं क्या कुछ कर ले, ड्रामे कर ले, तो लोग समझते हैं ये वली हो गए। और वली इसको कहते हैं, गौस आज़म इसको कहते हैं जो 50 साल तक अल्लाह का दीन पढ़ाता है, जो 50 साल तक मुस्तफ़ा की सुन्नत पढ़ाता है और 50 साल तक जो दिलों के ऊपर हुक्मरानी करता है। देखें आपके बारे में कि जो आपके शेख ने आपको मदरसा अता किया ना, जब आपने दरस कुरान देना शुरू किया तो मदरसा छोटा पड़ गया। सीरत निगारों ने लिखा है कि मदरसा छोटा हो गया। तो फिर जो है ना, जो लोग बगदाद उस वक्त शहरों को, जिस तरह ये लाहौर शहर है ना, उसकी फजील बनी हुई है,
दीवार बनी है, 12 दरवाजे हैं या 8 जितने भी दरवाजे हैं लाहौर के, तो ऐसे बगदाद शहर की फसीलों के ऊपर लोग चढ़ के दरस कुरान सुना करते थे। इतनी तादाद बढ़ गई कि लोग रोडों के ऊपर खड़े हो गए हुज़ूर गौस आज़म का। और मज़े की बात यह है कि बग़ैर स्पीकर के हुज़ूर गौस आज़म की आवाज़ सब तक जाया करते हैं। ये है अल्लाह के वली की करामत, ये है अल्लाह के वली की करामत। और सामीन मोहतरम, हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स हैं जिनकी बारगाह कामिला के अंदर बड़े बड़े नाक़दीन आते, जो आपके इल्म को परखने के लिए आते हैं कि ये कितना बड़ा आलिम है। बड़े बड़े अपने ज़माने के उलमा जो है ना, वो हुज़ूर गौस आज़म की बारगाह में आते इम्तिहान लेने के लिए, और इम्तिहान लेने के लिए आते, जब आके बैठते तो वहाँ से मुरीद होके उठते कि ये तो किसी ज़माने का शख्स नहीं, ये तो किसी और ही कायनात का शख्स। हुज़ूर गौस आज़म सरकार ने, आप ईरान के रहने वाले थे। ईरान के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है गिलान, और अरबी में उसको जीवान कहते हैं, चूँकि अरबी में गाफ नहीं होता। तो आप बगदाद में जब इल्म पढ़ने गए ना, तो जब आप इल्म से फारिग हुए, मसनद तदरीस पर बैठे, उस्ताद की मसनद पर बैठ के पढ़ाना शुरू किया, तो वाज़ नहीं कहते थे, लोगों को वाज़ नहीं करते थे, तकरीर नहीं करते थे। और लोग आके आपको कहते हज़रत तकरीर फरमाया करें, तो आप फरमाते कि मैं अजमी हूँ, और ये जो बगदाद के लोग हैं ये बड़े बड़े अरबी, बड़े बड़े फसीह व बलीग अरबी बोलने वाले हैं, तो मैं एक अजमी शख्स हूँ, अरबी तो मुझको आती है, लेकिन ये जो है, ये आगे जो मेरे बड़े बैठने वाले हैं ये बड़े बड़े फसीह लोग हैं, तो ये कहेंगे कि ये अजमी शख्स होकर अरबी बोल रहा है। तो एक दफ़ा ये लिखा उलमा ने, लिखा है ये उलमा ने, ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लिखा है ये उलमा ने किताबों के अंदर। हुज़ूर गौस आज़म ने खुद फरमाया, लिखा है उलमा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और सरकार ने फरमाया मेरे बेटे अब्दुल कादिर वाज़ क्यों नहीं करते। तो आपने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ कैसे करूं, ये जो सामने बैठे हैं ये बड़े बड़े अरबी लोग हैं, और मैं आजम का रहने वाला शख्स हूँ, तो मैं इनके सामने वाज़ कैसे करूं। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया बेटा मुँह खोलो, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 7 दफ़ा अपना लुआब दहन डाला। जब आप लोगों के सामने बैठे ना वाज़ करने के लिए, फिर आप पर कब कभी तारीफ़ होगी, डर लगता है। जिस तरह बंदे को, जब बंदा को पहली दफ़ा खिताब करता है तो बंदे को डर लगता है बंदों के सामने बैठ के। जब देखा कब कभी तारीफ़ होगी जिस्म पे, तो सामने देखा हुज़ूर मुश्किल कुशा हज़रत शेर खुदा करमल्लाह अली मुर्तदा करमल्लाह ताला वजह करीम आ गए। फरमाया बेटा क्यों काँप रहे हो। कहने लगी हुज़ूर ये सामने बड़े बड़े अरब के लोग बैठे हैं, मैं इनके सामने खिताब कैसे करूं। फरमाया मुंह खोलो। 6 दफ़ा अपना लुआब दहन डाला मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तदा ने। आपने पूछा हुज़ूर ये 6 दफ़ा क्यों। फरमाया अदब रसूल है ना, फरमाया मुस्तफ़ा की ज़ात का अदब है। हुज़ूर ने 7 दफ़ा दिया, मैंने 6 दफ़ा। उसके बाद फिर आपने खिताब करना शुरू किया, और फिर आपकी मजलिस से जो है वो 20-20 जनाजे उठा करते थे। गोया पता चला कि हुज़ूर गौसुल आज़म के लफ्ज़ तो हुज़ूर गौसुल आज़म के थे, उसके अंदर तसीर जो है ये मुस्तफ़ा करीम की थी, तसीर मुस्तफ़ा की थी, इसलिए इतने जनाजा उठा करते थे। और सामने मोहतरम, अब मैं जो बात करने लगा हूँ आपके सामने कि हुज़ूर गौसुल आज़म इतने बड़े आलिम थे, जो मैंने आपके सामने चंद बातें की। अब सुनिए जो बात मैं आज आपको खुसूसी कहना चाहता हूँ, जो आगे आपको नहीं आपने पढ़ी होगी, नहीं आपने सुनी होगी, कि लोगों ने ये समझा कि कोई बाबा होगा बैठा हुआ, ये जिस तरह करामतें बयान करके हमारे लोग बताते हैं बस वो बाबा जी हैं, वो बगदाद में रहते थे तो बस इतनी बात है। करामतें बड़ी थी उनकी। हुज़ूर गौसुल आज़म ने एक साल में 3-3 हज़ार बच्चे फारग किए, मुहद्दिस बना के, फ़कीह बना के, काजी और मुफ्ती बना के, और जो 48 बरस के अंदर तकरीबन वो 1.25 लाख या लाख के करीब बंदा बनता है। अब सुनिए अगली बात सुनिए कि हुज़ूर गौसुल आज़म ने बंदे जो तैयार किए वो किस लिए तैयार किए थे। उधर सुनिए नजमुद्दीन अय्यूब ये किसका वालद था। ये था सलाहुद्दीन अय्यूब का वालद, सलाहुद्दीन अय्यूबी का वालद था। ये मुसलमान हुआ किसकी बरकत से, हुज़ूर गौसुल आज़म की बरकत से मुसलमान हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी का वालद जो है ये हुज़ूर गौसुल आज़म की बरकत से मुसलमान हुआ, और आपके जो खुलफा हैं उनके मुरीदों के अंदर ये शामिल है। और ये नस्लन कुर्द है, ये ईरान के साथ जो इराक़ का इलाका है कुर्दों का, ये कुर्द का बंदा है, ये कुर्द नस्ल का बंदा है। ये मुसलमान हो गए अपने कबीले के साथ।
हुज़ूर गौसुल आज़म की बरकत से मुसलमान हुए, उनके फैज़ की वजह से मुसलमान हुए। अब ये सिपा सलार बन गए। उस वक़्त जो जंगी बादशाह थे ना, मुल्क शाम का जो कबीला जंगी था, वो उस वक़्त शाम के अंदर मुसलमानों का बादशाह था। ये बंदा बड़ा ताकतवर था, नजमुद्दीन अय्यूब। आहिस्ता आहिस्ता ये जंगी जो नूरुद्दीन जंगी है, इस्लामी तारीख़ के अंदर बहुत बड़ा नाम है, उसके ये क्या बने, सिपा सलार बने नजमुद्दीन अय्यूब। जंगे लड़ते रहे, बड़ी फतूहात हासिल की, ईसाइयों के बड़े मुल्क फतह किए। उसके बाद जो है इनको जो उस वक़्त का बादशाह था, उसने कहा ये तकरीत का एक वाक़या है इराक़ के अंदर, ये तकरीत का एक वाक़या है। वहाँ का गवर्नर बना दिया गया इनको, वहाँ का गवर्नर बना दिया गया इनको। जब गवर्नर बना दिया गया तो शादी नहीं करते थे ये, शादी नहीं की इनने। नजमुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद ने शादी नहीं की। इनका भाई, उनका नाम था असदुद्दीन, वो बार बार कहता आगे तुम शादी क्यों नहीं करते, गवर्नर भी हो, वक़्त के पैसे थे की कमी नहीं है, शादी क्यों नहीं करते। कहते मुझको मेरी मर्ज़ी का बंदा ही कोई नहीं मिला, कहते मुझको मेरी मर्ज़ी का कोई आज तक जो है मर्ज़ी की खातून ही कोई नहीं मिली, शादी किससे करूं। वो जो उनका भाई था असदुद्दीन, वो कहने लगा फ़लाँ बादशाह फ़लाँ वज़ीर उसकी बेटी के साथ निकाह का पैगाम भेजूँ। फरमाया नहीं, वो मेरे लायक नहीं, फरमाया वो मेरे लायक ही नहीं। वो नाराज़ हो गए उठ के कि मैं बादशाहों की बेटियों का पैगाम देता हूँ, ये बंदा सुनता ही नहीं मेरी बात। उसी ज़माने के एक वली हैं, अल्लाह के रब्बुल आलमीन के बहुत बड़े वली, गौस पाक के जो है वो गौस पाक के फैज़ से वो वली बने। वो उधर तकरीत के इलाके के अंदर मस्जिद में दरस कुरान देते थे। एक दिन नजमुद्दीन जो है उनसे मिलने के लिए गया और उनकी बारगाह में बैठा हुआ था, वक़्त का गवर्नर था, अल्लाह के वली की बारगाह में बैठा। तो थोड़ी देर के बाद एक पर्दे के पीछे से ना एक आहट आई, आवाज़ आई, किसी खातून ने आवाज़ दी। तो जनाबे वाला सुनिए, जो बात मैं करने वाला हूँ सुनिए, ज़रा बात सुनने वाली है। उसने आवाज़ दी और उसने कहा शेख मेरी बात ज़रा सुनिए। ये नजमुद्दीन कहता है मेरे भी कान उधर लग गए कि ये खातून क्या कहना चाहती है। वो शेख को बुला के कहने लगी, शेख कहने लगे, शेख ने पूछा बेटा मैंने एक रिश्ता भेजा था तेरे घर में, एक फलां काजी का बेटा था, उसका मुफ्ती साहब का रिश्ता भेजा, को मुफ्ती साहब थे उस वक्त। मैंने कहा रिश्ता भेजा, तूने बेटा रिश्ता उसका कबूल क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा या शेख बंदा बड़ा अच्छा है, आलिम है, मुफ्ती है, सब बातें हैं, मेरे लायक नहीं है। आलिम है, मुफ्ती है, सब कुछ है, मेरे लायक नहीं है। बेटा तुम क्या चाहती हो, तेरे लायक कौन होगा। उसने कहा ऐसा खामद चाहती हूँ जो हाथ पकड़ के अल्लाह की जन्नत में ले जाए, जो हाथ पकड़ के अल्लाह की जन्नत में ले जाए, और जब वो मुझसे शादी करे तो ऐसा बेटा पैदा हो जो किबला अव्वल को फतह करे। सुभान अल्लाह। जो किबला अव्वल को क्या करे, फतह करे। नजमुद्दीन ने जब बात सुनी उसने कहा मैं भी तो यही चाहता हूँ। शेख वापस आया, उसने कहा मेरी शादी शेख इससे करवा दे, मेरी शादी इस बच्ची से करवा दे। उसने कहा ये मोहल्ले की सबसे गरीब तरीन फैमिली की औरत है। उसने कहा गरीब छोड़े, उसका मकसद बड़ा है। मैं भी ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझको कोई ऐसा बेटा अता करे जो मुसलमानों का किबला अव्वल जो है उसको आज़ाद करवा दे। जब इन दोनों की शादी हुई तो फिर अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमाया। अब अगली बात सुने, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबे जंगें लड़नी शुरू की तो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज का सिपा सलार है वो कौन है। आज फ़लस्तीन की बात चल रही है, उस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो फ़ौज थी उसका सिपा सलार कौन था। उसका सिपा सलार था, उनका नाम था अल्लामा इब्ने कुदामा हम्बली, जिनका मैंने अभी नाम लिया। वक़्त का मुसन्निफ़, वक़्त का काजी, वक़्त का मुफ्ती, वक़्त का आलिम, वक़्त का राइटर, वक़्त का अल्लाह का वली, हुज़ूर गौस आज़म का खलीफा, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज का सिपा सलार है। और सामिर मोहतरम सुने, हुज़ूर गौस आज़म ने अपने जितने खुलफा और अपने मरीद तैयार किए, अपने शिगिर्द तैयार किए, उनमें से सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज के अंदर 40,000 बंदा शामिल हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज के अंदर कितना बंदा शामिल हुआ, 40,000 बंदा शामिल हुआ। पता चला कि ये किबला अव्वल जो है बज़ाहिर तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी नज़र आता है, लेकिन इसके पीछे हुज़ूर गौस आज़म की फ़ौज खड़ी है इसके पीछे।
आज तक तारीख़ इस्लाम के अंदर 2 बंदों ने किबला अव्वल को फतह किया। बस तारीख़ इस्लाम के अंदर 2 बंदे हैं, एक हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात व शान है, और दूसरा कौन है? सलाहुद्दीन अय्यूबी है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है, इसके पास सारा फैज़ किसका है? हुज़ूर गौसुल आज़म सरकार का। तो सामने मोहतरम पता चला कि वली ऐसे होते हैं, वली ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिहाद होता है, जिनके अंदर गैरत होती है, जो इस्लाम के दामन से ऐसे वाबस्ता होते हैं कि उनके शागिर्द जो हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हैं। मुरीद ऐसे नहीं होते कि टब उनको पहना दो, कड़े पहना दो, अंगूठियाँ पहना दो, गंदे बंदे कपड़े बना के उनको झोलियाँ दे दो, जाओ मांगो सारे माशरे से। हुज़ूर गौसुल आज़म ने जो अपने शागिर्दों की फ़ौज तैयार की, वही फ़ौज है जिसने किबला अव्वल को फतह किया। अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं अल्लाह के वली। आज जो है पीरी मुरीदी के उपनाम पर दुकानें खुली हुई है। आज आमिलीन की जो है वो बरमार है पूरे माशरे के अंदर, जो लोगों का हर वक्त जादू निकालना चाहते हैं। गौसुल आज़म ने क्या किया? आपने अल्लाह के शेरों की फ़ौज तैयार की, 1.5 लाख 1.25 लाख मुजाहिद तैयार किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को जो है वो फतह अता करवाई, बैतुल मुक़द्दस को फतह करवाया। आपके शागिर्दों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मिलके, और उसके वालिद गिरामी ने जो सलाहुद्दीन अय्यूब जैसा बेटा कौम को अता फरमाया, ये सब हुज़ूर गौसुल आज़म के पीछे, इसके जो है वो सारी मेहनत है इसके पीछे। तो शामिल मोहतरम, इस तरह के अल्लाह के वली हैं हमारे। हम गौसुल आज़म को गौसुल आज़म इसलिए नहीं मानते कि बाबा होगा, कोई तस्बीह पकड़ी होगी उसने और वो हर वक्त मस्जिद में बैठा होगा। ना ना, हुज़ूर गौसुल आज़म वो ज़ात हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन को ज़िंदा किया और मुहय्युस सुन्ना का लक़ब हासिल किया। इस तरह के वली जो हैं, अब इससे क्या पता चला? गौसुल आज़म को अगर रोल मॉडल मान लिया जाए, गौसुल आज़म को माना जाए वलियों का सरदार, तो पता चला, इससे ये पता चलता है कि कोई बेइल्म जो है वली हो ही नहीं सकता। गौसुल आज़म को मान लो वलियों का सरदार, तो पता क्या चलेगा कि कोई बेइल्म, कोई बेनमाजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मजजूब बंदे की बात अलाउद है, जो मजजूब है उसका तो मसला ही और है ना। मैं बात कर रहा हूँ सालिकीन की। बंदा अक्लमंद हो, बाशऊर हो, तो फिर उसका दीन, जब तक उसको दीन नहीं आएगा उसको वलायत हासिल नहीं होगी। तो इसलिए सामने मोहतरम, हुज़ूर गौसुल आज़म है ना वो ज़ात जिन्होंने फरमाया था कदमी मेरा कदम, उन्होंने फरमाया था कदमी मेरा कदम हाज़ ही, फरमाया अपने कदम की तरफ इशारा करके फरमाया कदमी हाज़ ही अला कुल्ल वली रक़बत, फरमाया हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है। हुज़ूर ख्वाजा हिंदू वली, ये मैं कोई आम बातें नहीं कर रहा, मेरे पास जो मैं बातें कर रहा हूँ ये दलाइल है मेरे पास किताबों से, और वो किताबें जो बिला तरदीद, जिनको कोई बंदा रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, जब आपने फरमाया मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, तो जहाँ जहाँ कोई वली था ना बैठा हुआ, उसने गर्दन ऐसे झुका दी। ख्वाजा हिंदू वली हज़रत ख्वाजा जो है वो अजमेरी, आपने फरमाया हुज़ूर गौस पाक को मुखातिब करके कहा, फरमाया हज़रत आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं, फरमाया मेरी आंखों पर भी गौस आज़म का कदम, मेरी आंखों पर भी गौसुल आज़म का कदम है। तो गौसुल आज़म जो है ये नायब मुस्तफ़ा हैं, ये रसूलुल्लाह के नायब हैं और हसनी और हुसैनी सैयद हैं। और गौसुल आज़म को ज़माना ऐसे नहीं मानता, अल्लाह ने मनवाया तो गौसुल आज़म को ज़माने ने माना। गौसुल आज़म कोई टांग खड़काने वाला पीर नहीं था, वो अल्लाह का दीन पढ़ाने वाला पीर था, अल्लाह के दीन की फ़ौज तैयार करने वाला पीर था, अल्लाह के दीन और मुस्तफ़ा की सुन्नत को ज़िंदा करने वाला पीर था। तो सामीन मोहतरम, अब मैं आखिरी बात आपसे करके चाहता हूँ इजाज़त, अगर ज़माना हो गौसुल आज़म का और कोई मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर जे, तो गौसुल आज़म आपका क्या ख्याल है? चुप करके बैठे रहेंगे? आपका क्या ख्याल है? नहीं। अगर ज़माना हो गौसुल आज़म का और कोई बंदा गुस्ताखी कर दे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की, तो गौसुल आज़म तस्बीह पढ़ते रहेंगे या बाहर मैदान में आएंगे? मैदान में जी। गौसुल आज़म के मरीद तो कोई नहीं आते, कहते हैं हम गौसुल आज़म के मरीद हैं, लेकिन आज जो है गौसुल आज़म के मरीदों को पता नहीं क्या हो गया। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नमूस की बात आती है तो बिल्कुल जो है वो कहते हैं नहीं बस अपने काम से काम रखो। मैंने आपके सामने कई दफ़ा अर्ज़ किया
कि एक बंदा यहाँ पे जो बेगैरत साबका हाफिज़ कुरान है, मुसलमान था, ये सरस मोड़ के ऊपर रहने वाला हाफिज़ कुरान का मुर्तद हो गया। ये फ़ोन है, इसके अंदर मैं वो खोल के चीज़ें आपको नहीं दिखा सकता जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में भेज रहा है सारे बंदे को, सिर्फ मुझे नहीं भेज रहा, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लड़कों को, नौजवान लड़कों को रसूलुल्लाह की गुस्ताखियाँ भेज रहा है। और मैं वो लफ्ज़ बता भी नहीं सकता, मेरी ज़ुबान वो ज़ेब नहीं देती कि मैं रसूल करीम के बारे में वो लफ्ज़ बताऊँ जो लिख लिख के भेज रहा है। और कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कोई आवाज़ नहीं उठ रही। मैं बताता हूँ, सब लोगों को बताता हूँ, इदारों से रब्ता किया, FIA से रब्ता किया, साइबर क्राइम से रब्ता किया, 2 FIR हो चुकी, 295C की FIR है। टस से मस नहीं होता ज़माना। रसूल करीम की बात हो तो कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, गौस पाक की बात आए तो कहते हैं 11वीं पकाओ, 11वीं पकाओ। गौस पाक जो है वो 11वीं खिलाते भी थे और फिर 11वीं खा के हलाल भी करते थे। रसूल करीम की बात आती तो गैरत भी दिखाते थे। तो सामीन मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए कि जब रसूल करीम की इज़्ज़त का मसला आए तो फिर अपना किरदार भी अदा करें उसके अंदर। फ़लस्तीन के मुसलमान कट रहे हैं लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करने की। वहाँ लाशों के ढेर लगे हैं, 7000 बंदा अभी तक शहीद कर दिया गया, 7000 बंदा शहीद कर दिया गया। टस से मस नहीं हो रहा, ना मुसलमान ना मुसलमानों के हुक्मरान, ना मुसलमान ना मुसलमानों के हुक्मरान इंतज़ार कर रहे हैं हमारी बारी कब आएगी। जब कौमों के ऊपर ये वक़्त आता है इतनी बेहिसी का, तो फिर अगले की बारी भी आ जाती है। खुदारा अपने हिस्से की आवाज़ बुलंद करें, अपने हिस्से की क्या करें, जहाँ जहाँ हैं, जिधर जिधर आप हैं, अपने हिस्से की आवाज़ बुलंद करें। दुआ तो करें उनके लिए, हर दुआ के अंदर फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए मांगे, या अल्लाह अपने फ़ज़ल से इनको निजात अता फरमा दे, कोई गैरतमंद हुक्मरान पैदा फरमा दे, कोई गैरतमंद सिपा सिलार पैदा फरमा दे। जब माएँ इतनी पाक होती हैं तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बेटे पैदा होते हैं। माँ इतनी पाक हो तो फिर ऐसे बेटे पैदा होते हैं। पता नहीं माएँ बांझ हो गई हैं, मुसलमानों की माएँ बांझ हो गई हैं। पता नहीं माओं के अंदर से वो फैज़ ही निकल गया है कि कोई गैरतमंद जो है, पूरी 98 इस्लामी ममालिक हैं और 2 अरब मुसलमान हैं, कोई बंदा टस से मस ही नहीं हो रहा, कोई बंदा टस से मस नहीं हो रहा। वो खुराक भी नहीं पहुँचाने दे रहे, अस्पतालों के अंदर मरीज़ों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, हर चीज़ को तहस नहस कर रहे हैं, ठीक है। और किसी इस्लामी हुक्मरान के अंदर ना कोई गैरत है, ना सिपा सलारों के अंदर गैरत है, मर गई हर चीज़। पता नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी कोई बीवी अल्लाह फिर किसी इस उम्मत को अता फरमाए और कोई बेटा पैदा हो, वरना दूर दूर नज़र तो कोई नहीं आता। तो सामीन मोहतरम, अपने हिस्से की आवाज़ कम से कम बुलंद करते रहें, दुआ मांगते रहें, जहाँ कोई उनके हक़ में आवाज़ बुलंद हो उसमें शामिल हो जाएं, एहतजाज करें। वो कहते हैं जमहूरियत का ज़माना है, तो जमहूरियत के ज़माने में और फिर क्या हो सकता है, एहतजाज ही हो सकता है, और क्या करें। अभी नमाज जुमा के बाद फिर इंशाअल्लाह जो है वो यहाँ से एहतजाजी रैली निकलेगी, शादमन चौक तक जाएगी, उस गुस्ताख रसूल के बारे में और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। यहाँ नमाज जो जुमा है फ़र्ज़ पढ़ने के साथ ही निकलेगी, शादमन चौक तक जाएगी। आप भी अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। 2 कदम तो चलें यार, हुज़ूर की उम्मत के लिए 2 कदम तो चलें। हो सकता है ये 2 कदम चलने ही अल्लाह को पसंद आ जाए। वाखिर दावाना।